साथ ही पंचायती राज चयन भर्ती को लेकर युवा बहुत ज्यादा परेशान और दुखी है। संघर्ष भी लंबा है। गुजरात से लेकर लखनऊ, 22 गोदाम, शहीद स्मारक, बहुत ज्यादा संघर्ष किया इस भर्ती के लिए। लेकिन इस संघर्ष में हमें कुछ सफलताएं मिली। यानी कि पहली बार पंचायत राज चयन भर्ती 2008 के बाद 13 में आई थी, वो हो नहीं पाई थी। उसके बाद अब भर्ती आएगी, यानी कि भर्ती की एक प्रशासनिक स्वीकृति मिली। पहली हमारी ये संघर्ष की जीत थी। दूसरी जीत थी कि भर्ती के नियमों में संशोधन की प्रशासनिक स्वीकृति, जो प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। आपके लिए अच्छी खबर है, नियम संशोधन की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। अब फाइल डीओपी, आरपीएससी, लॉ और वित्त विभाग और फिर सीएम साहब के पास, कैबिनेट में, और कैबिनेट से अनुमोदन होने के बाद राज्यपाल और फिर कार्यपालक से अधिसूचना जारी होगी नियम संशोधन। क्योंकि नियम 1998 के बाद ये पंचायत राज चयन भर्ती को लेकर नियम बन रहे हैं। साथियों, बीच में आप लोगों को मैंने अवगत भी कराया था कि आवासन मंडल के अलावा जो जितनी भर्तियां हैं उनको कंबाइंड करने के लिए एक नियम बनेगा। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी है। यानी कि उस चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और वो डीओपी के द्वारा वो नियम जारी होगा। दो अलग अलग तरीके नियम, एक तो पंचायती राज चयन भर्ती का जो इस भर्ती को लेकर नियम संशोधन हो रहे, और एक सारी कंबाइंड सारी भर्तियों को होने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन किया है। और वो होगा डीओपी से आदेश जारी होगा तब। क्योंकि जैसे कुछ भर्तियों की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड में है, पंचायत राज जैन की भी है, तो पंचायती राज विभाग के नियम बनेंगे तभी ये जैन भर्ती वहां जाएगी, कमांड हो पाएगी। तो दो नियमों की फाइल चल रही है। एक का अनुमोदन हो चुका है और उसकी अधिसूचना जारी होनी है, और दूसरी के लिए अब वो प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है। यानी कि एग्जाम से नियम बनने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अच्छी खबर है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। जितना प्रयास मुझसे हो रहा साथियों, पहली बार कमांड होने की भर्ती होने के लिए नियम बने, वो भी हमारे प्रयास से और संघर्ष से। और प्रशासन भर्ती की स्वीकृति के बाद नियम संशोधन की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। अब मैं आप सबसे ये वीडियो बनाकर अपील कर रहा हूं कि आप भी थोड़ा सा प्रयास करिए। क्योंकि हमारे पास सितंबर का महीना है, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। हम चाहते हैं इस महीने में नियम संशोधन होकर उसकी अधिसूचना भी जारी हो जाए और विज्ञप्ति भी जारी करवा ले, यानी कि भर्ती की घोषणा करके विज्ञप्ति भी जारी करवा ले। तो अब जो प्रोसेस के लिए आप फोन करवाइए, एमएलए से मिलिए, आप जितना प्रयास होगा ना करिए, जिससे क्या है तेज गति से ये फाइल चले और ये नियम जो बनेंगे 1998 के बाद, ये जल्द से जल्द नियम बने और उसके बाद आपकी भर्ती की घोषणा हो और उसके अलावा आपकी विज्ञप्ति जारी हो। यानी कि हम लोग एग्जाम से भर्ती करवाना वो हम जीत चुके हैं, भर्ती लाने की सरकार को स्वीकृत करना वो जीत चुकी है वो लड़ाई। यानी कि दो महत्वपूर्ण लड़ाई जीत चुके हैं। कमांड भर्ती करवाना, वो नियम संशोधन करवाना, वो भी हम लड़ाई जीत चुके। अब नियम बनवाकर विज्ञप्ति जारी करना, अंतिम दौर पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको हम जीतेंगे। क्योंकि मेरा कार्यकाल भी बहुत कम बचा है। अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी, 13 जनवरी 2024 को नया अध्यक्ष आ जाएगा। लेकिन अक्टूबर के बाद तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आचार संहिता में काम नहीं होगी। लेकिन आपके पास भी समय कम बचा है, मेरे पास भी समय कम बचा है। यानी कि 8-9 दिन तो इस अगस्त महीने के बचे, सितंबर महीना बचा है। तो हमें इस समय में सब कुछ करवाना। तो आप लोग सब अलर्ट हो जाइए, अपने नेताओं से ज्ञापन दीजिए, मिलिए और कहिए कि आप मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव को फोन करिए और मुख्यमंत्री जी से मिलिए कि हमारी ये तेज गति से काम हो जाए, जिससे जल्द से जल्द नियम बने और भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो सके। तो साथियों, आपके लिए अच्छी खबर है। लोग कह रहे थे पंचायत राज चयन भर्ती को पेड़ना तो भूल गया, मैं नहीं भूला। जैसे प्रशासनिक स्वीकृति मिली, आप लोगों को बता रहा हूं कि हर जगह से प्रयास किया, वो प्रयास आपके सामने, और आप लोगों के सहयोग से इस लड़ाई को भी जीतेंगे। लेकिन एक और चीज, बड़ी चीज है जो मैं बता नहीं रहा, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप लोगों की संघर्ष की जीत हुई है, क्योंकि लगातार हम प्रयास कर, लोग हमारे संघर्ष पे हंस रहे थे, लेकिन एक दिन कहते हैं ना, सच्चे दिल से किया गया संघर्ष कामयाब होता। आप लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, धन्यवाद। और इस विश्वास में मैं खरा उतर रहा हूं और आपके नियम संशोधन कराकर विज्ञप्ति जारी करवाकर मैं आपसे वादा निभाऊंगा। धन्यवाद।